कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 73 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। अभी तक जो मैं विवेचन करता आया हूँ उसके जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि कैंसर के लिए सिर्फ एक ही दृष्टि से, आधुनिक वैद्य के दृष्टि से ही देखना बराबर नहीं है। मुख्य उद्देश्य इस श्रृंखला का जो था वो लोगों को इसके बारे में अवगत कराना कि आयुर्वेद, होम्योपैथी या काउंसलिंग या अन्य भी योग इसमें अच्छा काम करते हैं और शुरू से ही इन सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं तो चांसेस बेटर है। और वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सा मूल चिकित्सा न होते हुए आयुर्वेद प्रधान चिकित्सा होनी चाहिए और उसके साथ में जो भी चिकित्सा आप लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। और केमोथेरेपी, रेडिएशन, इनका प्रयोग कम से कम मात्रा में करेंगे तो जो हानि उसके जरिए होती है वो कम हो जाएगी। और जो थोड़ा सा पर्पस है कि ट्यूमर पर रोक लगे, इस प्रकार से कुछ वो उद्दिष्ट साध्य हो सकता है। और इसके जरिए अगर एक सर्वांगीण विचार करके चिकित्सा की जाती है तो उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। केवल रोग को ख़त्म करना ही हमारा उद्दिष्ट कभी नहीं होना है, बल्कि आदमी जिंदा कैसे रहे ज़्यादा और नॉर्मल लाइफ कैसे जो है वो पूरा कर सके, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तभी हासिल हो सकता है कि जब हम जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, जब हम खाने पीने में परिवर्तन लाएंगे, योग को जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे और फिर रसायन या पंचकर्म इसका प्रयोग करते रहेंगे तो ये चीज़ें हासिल हो सकती है। अगर डिसीज ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और उसको काबू में लाने के लिए ये करने की ज़रूरत है केमोथेरेपी, रेडिएशन, तो सीमित मात्रा में ही उसका प्रयोग हो। और उससे अगर कम नहीं होता है, रोकथाम नहीं होती है, तो ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट का कुछ प्रयोग करें। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कैंसर की चिकित्सा होगी तो जाहिर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। जो भी जीना है वो बेहतर जीना इस प्रकार का होगा। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसके जरिए जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, इसके जरिए खेती में परिवर्तन आएगा जो सभी जीव मात्रों के लिए उपयुक्त होगा, न केवल मानव के लिए उपयुक्त होगा अपितु सभी जीवों के लिए वो उपयुक्त होगा, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे बाकी पशु पक्षी वगैरह इस प्रकार के हो, चाहे पर्यावरण इस प्रकार का हो, तो उन सभी में परिवर्तन लाना जरूरी है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये सब कारण है कैंसर के और इसके जरिए कैंसर उत्पन्न हो रहा है और तेजी से फैल रहा है, तब तक इनकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा। और जब तक ये ध्यान नहीं जाएगा तब तक इस प्रकार का सर्वांगीण दृष्टिकोण हमारे मन में कभी आएगा ही नहीं। तो इस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि लोगों को इसके बारे में अवगत कराना, लोगों को शुरू से ही आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेदीय जीवन शैली, खान पान इसके बारे में अवगत कराना और उनमें परिवर्तन लाना, न केवल मरीज में परिवर्तन लाना अपितु उस परिवार के सभी सदस्य, उसके जो भी रिश्तेदार है या मित्र इस प्रकार के हैं, इन सभी में ये परिवर्तन लाना, ये इसका एक मकसद है। तो किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ेंगे और वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। आगे वाली पीढ़ियां इस रोग से बचेगी। तो ये मकसद मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने जो कोशिश की है उससे सिद्ध हुआ है। तो अभी यहीं पे इस श्रृंखला के लिए विराम लेते हैं। आगे मैं फिर से सोचूंगा कि कौन सी श्रृंखला शुरू करनी है और उसके आधार पर वो शुरू हो जाएगा।